स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल इन्फो में। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम ईओआरओ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करते हुए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। चलिए तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। राजस्थान के प्रमुख उद्योग, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया है रीट लेवल फर्स्ट और एस फर्स्ट 2022 में। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि इनमें से सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। सोडियम सल्फेट में डीडवाना, ग्लास धौलपुर में, उर्वरक गड़ेपान में, वाटर मीटर भिवाड़ी में। तो हमें ये देखना है कि इनमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है। जो ये उद्योग हैं, तो क्या सोडियम सल्फेट का उद्योग डिडवाना में होता है, या ग्लास का धौलपुर में होता है, और उर्वरक का गड़ेपान में, वाटर मीटर का भिवाड़ी में। तो इसका आंसर क्या होगा, सोचिए आप। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि ये गलत है क्वेश्चन, क्योंकि वाटर मीटर का जो उद्योग है वो जयपुर के कैप्स्टन मीटर कंपनी में होता है। ठीक है, अब ये इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन भी इसमें शामिल हो गए, जैसे सोडियम सल्फेट का डिडवाना में। तो ये हमें याद रखने की चीज़ है कि सोडियम सल्फेट का डिडवाने में हो जाएगा, ग्लास का धौलपुर में हो जाएगा, उर्वरक का गड़ेपान में। तो इससे 3 क्वेश्चन और भी हमको देखने को मिल गए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी क्वेश्चन को सम्मिलित करना है। तो इसमें दे रखा है कि लीलैंड ट्रक फैक्ट्री टोंक में सम्मिलित करना है। अब हमको इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड अलवर, स्टेट टैनरीज लिमिटेड राजस्थान, एक्सप्लोसिव, और ये सारे काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें हमको मिलान करना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें सही है। देखो, ये कूट दिए गए हैं इसके। पहले ये देखना होगा कि लीलैंड ट्रक फैक्ट्री किस में लगता है, टोंक में, अलवर में, कोटा में, या फिर धौलपुर में। देखिए उसमें ऑप्शन में दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 2, 3, 4, 1, 3, 2, 1, 4, इस तरीके से काफ़ी सारे हैं। अब इसका आंसर हो जाएगा लीलैंड ट्रक फैक्ट्री अलवर में लगता है। ठीक है, तो इससे आंसर हो जाएगा इस वाले का अलवर। फिर है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये कहाँ पर लगता है। इसका आंसर होता है कोटा में। ठीक है, तो इसका हम मिलाएंगे 2 और 3 और 2 और 3, तो इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। अभी आगे चल कर देखते हैं। स्टेट टैनरीज लिमिटेड, ये कहाँ पर लगता है। इसका आंसर होता है टोंक में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कूट में कि हमारा कौन सा आंसर मिलता है। 1 इसमें मिल गया। राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड, ये कहाँ पर लगता है, तो इसका आंसर होता है धौलपुर में। तो ये 4, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की गई। जोधपुर में, उदयपुर में, या अजमेर, या जयपुर में। तो जो हमारे रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है उसकी स्थापना देखो जोधपुर में की गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं। जस्ता गलन उद्योग, सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, संगमरमर उद्योग। ऑप्शन 1 यानी कि कूट दिए हैं इसमें भी, ए और बी। दूसरा ऑप्शन है ACD, तीसरा ऑप्शन है ABD, चौथा ऑप्शन है ABCD। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3, यानी कि A, B और D। जो हमारा खनिज उद्योग है राजस्थान में, महत्वपूर्ण उद्योग कौन कौन से हैं उसमें आते हैं जस्ता गलन का उद्योग, यानी कि उसमें जस्ताओं को गलाया जाता है, और दूसरा है सीमेंट उद्योग, और तीसरा हो जाएगा हमारा संगमरमर उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हमारे लिए महत्वपूर्ण खनिज से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसकी देखो व्याख्या भी दी गई है कि राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग जो है वो सीमेंट से है, जस्ता है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है, इमारती पत्थर है, और मिट्टी के बर्तन और मूर्ति उद्योग के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिला उद्योग केंद्र और उप केंद्र कार्य कर रहे हैं। 32 जिला उद्योग केंद्र और 6 उप केंद्र, 36 और 8, 40 या 10, 40 और 10, 33 और 9। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम क्या है। आंसर है नंबर 2।
ठीक है। 36 जिला उद्योग केंद्र और 8 उपकेंद्र। तो ये हमारे जो उद्यमियों को निवेश और अन्य सुविधाओं देने के लिए राज्य में जिला केंद्र जो उद्योग हैं और उपकेंद्र, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 36। तो जिला केंद्र है और 8 उपकेंद्र हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? अच्छा देखिए, ये उद्योग वाले जो टॉपिक है इसमें ये आधार वर्ष भी काफ़ी बार पूछा गया है कि इसमें आधार वर्ष कौन सा है, थोक मूल्य का आधार वर्ष कौन सा है, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन में। 2011 से 12, 2004 या 5, 1999 से 2000, 1986 से 87 इनका आधार वर्ष होता है, जिसके आधार पर अन्य वर्षों की तुलना की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 होने का। 1999 से 2000 इसका आधार वर्ष चुना गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीको ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए हैं। ये कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। ऑप्शन नंबर 2 कोटा, बोरा, नाड़ा, गंगानगर, अलवर। ऑप्शन नंबर 3 जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर। ऑप्शन नंबर 4 जोधपुर, बीकानेर, अलवर या उदयपुर। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या होता है। आंसर है 2 कोटा, बोरा, नाड़ा, गंगानगर और अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ने अपनी इकाई कहाँ स्थापित की है? रूपनगढ़, अजमेर। ऑप्शन नंबर 2 झोटवाड़ा, जयपुर। ऑप्शन नंबर 3 टोंक, गंगानगर। तो देखिए, ग्रीन टेक जो मेगा फूड पार्क है इन्होंने अपना रूपनगढ़, अजमेर में स्थापित किया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा। आंसर नंबर कोटा हो जाएगा, ठीक है। 4, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार कई एग्जामों में रिपीट किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। व्याख्या भी दी गई है, यहाँ पर देखते हैं। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है और कोटा में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर जिले में गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर जिले में एक गोटन स्थान है, वहाँ पर कौन सा उद्योग लगाया गया है? शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग या धातु उद्योग। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर 2। ओके। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स की 3 इकाइयाँ कहाँ स्थित हैं? लूड़करनसन, डीडवाना, सांभरलेक या फलौदी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ स्थित है? भोपाल सागर में, श्री गंगानगर में, उदयपुर में, केशोराय पाटन में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, गोपाल सागर में। मेवाड़ से आप ये अर्थ ना लगाइएगा कि उदयपुर आंसर होगा, क्योंकि ये स्टडी क्वेश्चन है, मिल्स कहीं पर भी स्थापित हो सकती हैं। चलिए, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? चित्तौड़गढ़ में, लाखेरी में, मोडक में या निम्बाहेड़ा में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 2 यानी कि लाखेरी में। व्याख्या दी गई है, देखिए इसका, एसोसिएट कंपनी सीमेंट कंपनी, ठीक है, ACC की स्थापना लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा 1915 में की गई थी। ये राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना था, ठीक है। राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1906, 1925, 1938 और 1889 में। तो आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 4 1889 में। कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है? ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, इस्पात संयंत्र, विद्युत संयंत्र, पीतल निर्माण, चर्म उद्योग। चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक कौन सा है इनमें से? तो आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट, इस्पात संयंत्र। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सेज की स्थापना भारत सरकार की किस नीति के अंतर्गत की गई? कृषि नीति 1997 से 2002, औद्योगिक नीति 1997 से 2002, विदेश नीति 1997 से 2002, आयात निर्यात नीति 1997 से 2002। आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 4 आयात निर्यात नीति 1997 से 2002। ग्रेनाइट की कटाई एवं पॉलिशिंग की इकाइयाँ
राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, जोधपुर में या सभी में? आंसर नंबर 4, क्योंकि इन चारों जगहों पर जो हमारी ग्रेनाइट की कटाई और पॉलिशिंग होती है वो, ठीक है। लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? 25 लाख से 5 करोड़, 2 लाख से 1 करोड़, 5 लाख से 2 करोड़ या 10 लाख से 2 करोड़। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, 25 लाख से 5 करोड़। तो चलिए आज के लिए हमारी वीडियो यहीं तक के लिए है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अच्छा तो चलते हैं, नमस्कार।